इस वक्त मेरे सहयोगी मंजूर मीर भी जुड़े हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। मंजूर, जो शख्स बताया जा रहा है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही बताया जा रहा है। आप उमर के परिवार वालों तक पहुंच पाए, आपने वहां से क्या जानकारी ली, आप क्या घटना समझ पाए हैं? किस तरीके का ये व्यक्ति था, किस तरीके से परिवार के साथ इसका इक्वेशन था और ये रेडिकलाइज कैसे हुआ, क्या जानकारी आपको मिल पाई है उमर के बारे में? मंजूर, देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त उमर के घर में मौजूद है। उनकी भाभी से हमने बात की है। हालांकि उमर के दो भाई और उनकी मदर को जो है पुलिस ने कल रात डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उमर की जो मदर है उसका डीएनए किया जा रहा है ताकि ये साफ हो सके कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है क्या वाकई में मोहम्मद उमर उस गाड़ी को चला रहा था जो डॉक्टर उमर है के नाम से जाना जाता है कश्मीर में। ये कई सवाल है जिनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर की जा रही है। लेकिन जो परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक डॉक्टर उमर जो है वो बहुत कम कश्मीर आया करते थे और 2 महीने पहले वो कश्मीर आए थे, 2 दिन यहाँ पे रहे थे। लेकिन 3 दिन पहले जो है उन्होंने अपने परिवार को आखिरी कॉल की थी जब कश्मीर में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद परिवार वालों ने उनके साथ संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि सहारनपुर और फरीदाबाद में हालात ठीक नहीं है, डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है, आप वापस आ जाइए। तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जो है कश्मीर आऊँगा और ये भी कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, आप मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। यानी कि पहले से इस तरह के इंडिकेशंस जो है उमर ने दिए थे कि ज़्यादा कॉल मुझे ना करे। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि उमर पहले से ही ये सारी चीज़ें जानता था। उनको ये पता था कि 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद शायद अब मेरी गिरफ्तारी होगी, इसलिए उन्होंने कल जो है इस तरह का हमले को जो है अंजाम दिया है। और जो जानकारी सबसे बड़ी सामने सूत्रों के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक 1 महीने पहले उमर ने ये गाड़ी जो है आमिर के नाम से खरीदी थी। हालांकि पेमेंट जो इस गाड़ी की थी वो खुद डॉक्टर उमर ने की थी और जो सिम कार्ड जो उमर और दूसरे व्यक्ति पुलवामा से गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस रात को, उनका सिम जो है तारिक का जो नाम सामने आया था। बिल्कुल बिल्कुल मंसूर, मैं आपको यहीं बीच में रोक रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा अब 11 से बढ़कर 12 पर आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गंभीर रूप से घायल एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हमारे सहयोगी अभय इस पर और जानकारी दे रहे हैं। LNJP अस्पताल में जिन घायलों का इलाज किया जा रहा था उनमें से एक शख्स की हालत बहुत गंभीर थी, उनकी भी मृत्यु हो गई है। अभय, आपके पास क्या डिटेल? देखिए बिल्कुल, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 11 डेथ जो हैं इसमें आधिकारिक तौर पर कल हो चुकी थी। 8 जो डेड बॉडीज थी वो LNJP अस्पताल में और कश्मीरी गेट पर एक जो सरकारी ट्रॉमा सेंटर है वहां पर भी कुछ मृतकों की बॉडीज जो है वो पहुंची थी। फिलहाल जो सूत्र हैं उनके मुताबिक अब जो डेथ टोल है वो 12 हो गया है। 12 लोगों की मौत हो गई है क्योंकि कल जो कुछ घायल लोग थे उसमें से कुछ काफी सीरियस थे, अभी भी कुछ घायलों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तो फिलहाल मौत का आंकड़ा इस पूरे I-20 ब्लास्ट के अंदर 12 तक पहुंच गया है। मीनाक्षी जी, कुछ रिसेंट अपडेट्स इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक बार फिर हम इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा दें। पहले ही खबर तो ये कि जो डेथ टोल है यानी कि मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। 12 लोगों की मृत्यु इस दिल्ली बम धमाके में हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है, 3:18 पर यह I-20 कार जब पार्किंग एरिया में पहुंची है उससे पहले यानी कि सुबह 8:04 पर यह बदरपुर से दिल्ली में एंटर हुई थी। टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में एंटर होते हुए इस गाड़ी की तस्वीर सामने आई है। 8:20 पर यानी कि कल 10 तारीख की सुबह 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर भी देखी गई है। दोपहर 3:19 पर लाल किला के पास स्थित पार्किंग एरिया में यह कार दाखिल होती है। शाम लगभग 6 बजे के आसपास कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर की तरफ निकलती हुई देखी गई है। इसके अलावा इस कार को दरियागंज, कश्मीरी गेट, सुनहरी
मस्जिद के आसपास भी देखा गया है। यानी कि ये कार लगातार मूव कर रही थी। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले की ये कोई प्रिपरेशन थी, या फिर ये एक डर था, दहशत में ये हमला हुआ है, या फिर किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार हो रहा था, किसी इंडिकेशन का इंतज़ार हो रहा था, उसके बाद इस धमाके को अंजाम देना था। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच एक तस्वीर जो है, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करनी चाहूँगी। मैं उस खबर पर जाऊँ उससे पहले एक तस्वीर आप देखिए, जो i20 कार का, मैं अपने सहयोगियों से ये निवेदन करूँगी, ज़रा पीसीआर इस तस्वीर को हमारे दर्शकों के सामने रखे। इस i20 की इमेज को जब आप देखेंगे तो इस गाड़ी का जो आगे का इंजन का हिस्सा है, उसका बोनट खुला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक शंका ये जाहिर की जा रही थी कि ये इसकी डिक्की में एक्सप्लोजिव हो सकते हैं। लेकिन ये जो कार का इंजन है, इंजन के ऊपर का बोनट है, ये एक तरफ से उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि इस एक्सप्लोजिव को पैक करके इंजन में कहीं पर इसे छिपाया गया हो और फिर इस हमले को अंजाम दिया गया हो? एक शंका ये भी पैदा होती है। कुमार अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार, ये एक शंका भी पैदा होती है कि क्या कुमार, क्या आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल 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 जी, अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, ये कार की बोनट की जो आप तस्वीर देखेंगे, ये एक तरफ से उठी हुई नजर आ रही है। तो क्या एक संभावना ये भी है कि एक्सप्लोजिव को इंजन में ही छिपा कर रखा गया हो? क्या ऐसा हो सकता है? मीनाक्षी, बिल्कुल। असल में फिलहाल जिस तरह की स्थिति इस गाड़ी की है, गाड़ी के परखच्चे उड़े, गाड़ी में पीछे ब्लास्ट हुआ, लेकिन गाड़ी की स्थिति अगर आप देखेंगे तो एक पुराने मॉडल की ये सेकंड हैंड गाड़ी है, जो कि कई बार अलग अलग लोगों के नाम ट्रांसफ़र हुई है, जो एक दूसरे को जानते थे। इस गाड़ी का इस्तेमाल करना था दिल्ली के अंदर ब्लास्ट करने के लिए। तो बिल्कुल इस बात की आशंका है कि न केवल डिग्गी में, बल्कि जब पार्किंग के अंदर इस गाड़ी को तकरीबन 3 घंटे रखा गया, उस दौरान इसका आगे का बोनट अगर हम देखेंगे तो हेडलाइट से बोनट उठा हुआ है, और ये इसी तरीके से उठे हुए बोनट में ये गाड़ी जो है इस पार्किंग एरिया से बाहर निकल रही है। तो इस बात की आशंका बिल्कुल है कि जो अमोनियम नाइट्रेट या फिर जो भी इस्तेमाल इस पूरे ब्लास्ट के अंदर किया गया होगा, उसको छिपाने के लिए, क्योंकि गाड़ी को ट्रेवल करके लाल किले के पास मंदी गति के अंदर ब्लास्ट करने का प्लान था। तो क्या आगे भी इस तरीके का केमिकल छिपाने की कोशिश की गई थी? इस एंगल को भी फिलहाल पुलिस किसी भी पॉसिबिलिटी से अभी इनकार नहीं कर रही है। अभी जांच की जा रही है कि गाड़ी के अंदर कहां-कहां पर कौन सा विस्फोटक छिपाने की कोशिश की गई थी। मीनाक्षी।